गुड मॉर्निंग दोस्तों। एनसीईआरटी साइंस फिजिक्स एमसीक्यू क्लास 10 चुंबक एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आज क्लास होगा। अब क्लास A1 से लेकर 9 तक अपलोड कर दिया गया है, तो वो क्लास देख लीजिएगा। और क्लास 10 का देखते हैं जो चुंबक एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, और ये एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बीपीएससी चाहे 71 हो, चाहे बीएसएससी एग्ज़ाम, चाहे बिहार दरोगा के लिए आजकल एनसीईआरटी साइंस से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्लास 10 का। क्लास 10 चुंबक एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चुंबक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? तो A का 2, मतलब पहला का B होगा, A का 2 सत्य है। पहला देखते हैं, मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है तथा इसमें लोहा पाया जाता है। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का मूल होता है वे पदार्थ चुंबक कहलाते हैं। चलिए इसके व्याख्या देखते हैं। चुंबक के संदर्भ में कथन 1 और 2 सत्य है। प्रकृति में विद्यमान मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क Fe304 नामक पत्थर में लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, इसे प्राकृतिक चुंबक भी कहते हैं। अंत जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण विद्यमान होता है वे पदार्थ चुंबक कहलाते हैं। कथन 3 असत्य है, क्योंकि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ था, दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, नहीं, ये प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुव पर प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से सत्य है? तो C, 1 और 2 दोनों सत्य है। पहला देखते हैं, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर संकेत करता है। क्षण चुंबक लटकाने पर उत्तर दिशा में ठहरता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो 3 का D असत्य है और A, B, C सही है। तो चलिए ये देखते हैं, किसी चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत लूप बनाती है। B, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। C, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र प्रकट करती है। क्वेश्चन नंबर 4, चुंबक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? तो सिर्फ केवल एक सत्य है, बाकी 2 असत्य है। तो पहला देखते हैं, चुंबक को गर्म करने, चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देती है। व्याख्या, चुंबक से संबंधित दिए गए कथनों में से एक सत्य है। चुंबक को गर्म करने पर, चोट मारने या ऊंचाई से गिराने पर चुंबकत्व का गुण नष्ट हो जाता है। 2, 3 असत्य है, क्योंकि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है, जो उत्तर दक्षिण में होती है। चुंबक का वह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे, जिसे आगे से धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। इसके पश्चात लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकृतियों के बनाए जाते हैं, जैसे छड़ चुंबक, नाव चुंबक, बेलनाकार अथवा गोलीय चुंबक इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो D, 1, 2, 4 सत्य है। देशांतर वृत्त एवं पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। दूसरा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के मध्य निर्मित कोण नति कोण कहलाता है। चौथा, ध्रुवों पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 6, चुंबकीय पदार्थ के प्रकार। चुंबकीय पदार्थ, तो चुंबकीय पदार्थ के प्रकार, ये छठा का आपका A होगा। A का दूसरा चुंबकीय पदार्थ का होगा चुंबकीय पदार्थ तांबा। B का तीसरा होगा अनुचुंबकीय पदार्थ होगा कैल्शियम। लो चुंबकीय पदार्थ होगा निकिल पदार्थ। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रति चुंबकीय पदार्थ
बाह्य प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में अति छिन्न रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास लाए जाने पर मामूली से प्रतिकर्षित होते हैं। इन पदार्थों का यह गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है, जैसे तांबा, चांदी, सोना, नमक, जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीरा, जस्ता, एंटीमनी, फास्फोरस, बिस्मिथ, क्वार्ट्ज आदि। अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक मटेरियल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में छिन्न रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के बीच रखने पर कुछ आकर्षित होते हैं। पदार्थों के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीज, प्लेटिनम, क्रोमियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, सोडियम, द्रव, ऑक्सीजन, कॉपर, सल्फेट, वायु एवं लोहे तथा निकिल के लवणों के घोल आदि। लो चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। किसी चुंबक के सिरे के निकट लाने पर उस सिरे की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं, जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट, स्टील आदि। क्वेश्चन नंबर 7, अस्थायी चुंबक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो सी, 7 का सी होगा। 1, 2 सत्य है। पहला देखते हैं, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की उच्च चुंबकीय धारणशीलता और उच्च निग्राहिता होनी चाहिए। दूसरा, निकिल, कोबाल्ट एवं तांबे का एक मिश्र धातु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत चुंबक ऐसे पदार्थ है, 8 का सी होगा, जिनकी धारणशीलता बहुत कम होती है, जिनका उपयोग क्रेनों में, दूरभाष यंत्रों में, विद्युत घंटियों में, ध्वनि विस्तारक इत्यादि में होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, 9 का सी होगा, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 9 का व्याख्या देखते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रयोग द्वारा स्पष्ट होता है कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रभावित होती है। यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10, लेंज का नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर, 10 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भंवर धाराओं का उपयोग निम्न में से किसमें किया जाता है? 1, 2, 4 मतलब 11 का ए आंसर होगा। रेलगाड़ियों के चुंबकीय ब्रेकों में, प्रेरण भट्ठी में और विद्युत शक्ति मीटर में। 11 का व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, भंवर धारा का उपयोग रेलगाड़ियों के चुंबकीय ब्रेक, प्रेरण भट्ठी तथा विद्युत शक्ति मीटर में किया जाता है। कुछ विद्युत चालित रेलगाड़ियों में पटरियों के ऊपर प्रबल विद्युत चुंबक स्थित होते हैं। जब विद्युत चुंबकों को सक्रिय किया जाता है तो पटरियों में प्रेरित भंवर धाराएं रेलगाड़ी की गति विरोध करती है। क्योंकि यहाँ कोई यांत्रिक संयोजन नहीं है, इसलिए ब्रेक के कारण किसी प्रकार के झटके नहीं लगते। प्रेरण भट्ठी उच्च ताप उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाती है तथा घटक धातुओं को पिघलाकर मिश्र धातु तैयार करने में काम आ जा सकती है। एक कुंडली में उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रभावित की जाती है। यह कुंडली उन धातुओं के घेरे होती है जिनको पिघलना होता है। धातुओं में उत्पन्न होने वाली भंवर धाराएं उच्च ताप उत्पन्न करती है। विद्युत शक्ति मीटर में धातु की चमकदार डिस्क भंवर धाराओं एडी करंट के कारण घूर्णन करती है। कुंडली में ज्वाक्रिय परिवर्तित धाराओं से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों में डिस्क में प्रेरित विद्युत चुंबकीय धाराएं उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है, 12 का सी होगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत क्या परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 13, किसी एसी तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में सर्पी बल होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। 13 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है?
तो 14 का बी होगा। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए कथनों में से 20 सत्य है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ACD असत्य है, क्योंकि 100 वाट मेगावाट सामर्थ्य का आधुनिक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक अत्यंत विकसित मशीन है। निकोला टेस्ला ने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संकल्पना दी थी। विद्युत मोटर एक ऐसे घूर्णी युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में स्थानांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है? 15 का सी, प्रत्यावर्तित धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए। ट्रांसफार्मरों का उपयोग निम्नलिखित में किस उद्देश्य से होता है? प्रत्यावर्तित धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी सत्य है। 16 का डी। पहला, प्रत्यावर्तित धारा एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन कर देती है तथा इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। दूसरा, सुदूर स्थानों पर बिना ऊर्जा क्षय के विद्युत धारा को प्रत्यावर्तित धारा के रूप में प्रेषित किया जाता सकता है। तीसरा, डिस्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांसफार्मर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 17 का ए सत्य मतलब एक, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ट्रांसफार्मर के संबंध में एक कथन सही है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण की घटना में एक कुंडली में धारा प्रभावित करने पर उसके समीप रखी कुंडली में स्वतः ही धारा प्रभावित हो जाती है। कथन 2 गलत है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा का लंबी दूरियों तक बड़े पैमाने पर संप्रेषण एवं वितरण करने के लिए ट्रांसफार्मरों का उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांसफार्मर में निम्न में से किसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होती है? क्रोड का नर्म लोहे का बना होता है। ट्रांसफार्मर में निम्न में से किसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होती है? क्रोड का नर्म लोहे का बना होता है। 18 का डी होगा। ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे का उपयोग करके भंवर धाराओं से होने वाली हानि को कम किया जाता है, जबकि ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित कारणों से अल्प मात्रा में ऊर्जा क्षय होती है। भंवर धाराएं, कुंडलन का प्रतिरोध, शिथिलीय हानि। क्वेश्चन नंबर 19 का ए हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए। ए का 4 होगा। अनुचुंबकीय मतलब मिट्टी, मैग्नस यूनानी, मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक, चुंबकीय कोबाल्ट। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित नहीं होते अनुचुंबकीय पदार्थ करते हैं, जैसे मिट्टी, लकड़ी आदि। वे पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित नहीं होते अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। मैग्नस एक प्राचीन यूनानी व्यक्ति था जिसने प्राकृतिक चुंबक की खोज की थी। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक तो लोहे का एक अयस्क होता है। चुंबकीय पदार्थ निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। चलिए कल क्वेश्चन लेसन 11 प्रकाश को कल देखते हैं। तो आप इस क्लास को देख लीजिएगा, क्लास 10 को, और 1 से 9 क्लास भी अपलोड किया है, उसको भी आप देख लीजिएगा। थैंक यू।